तो हम लोग देखेंगे ओरेस्टेट का प्रयोग, ठीक है। ओरेस्टेट का प्रयोग एक्चुअल में है क्या और किस लिए? तो आप जानते हैं कि अगर चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल कहीं भी रखी हुई है, उसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, कोई चुंबक नहीं है, तो अगर चुंबक ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल का प्रभाव पड़ता है, बाकी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल शुरुआत हम इस चीज से कर रहे हैं कि चुंबक अगर हम लेते हैं तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो क्रिएट होता है वह वैद्युत धारा की दिशा और मान पर निर्भर करता है। हम ये जानते हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत बल काम करता है, लेकिन ओरेस्टेड ने यह प्रमाण के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया कि यदि किसी चालक में धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, मोटिव समझिए सारी चीज को मिला के एक बात कि अगर किसी वायर में, कंडक्टर में, चालक में धारा बहती है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन ओरेस्टेड ने क्या प्रयोग किया कि धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। रिवर्स में ध्यान दीजिए, धारा बहेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ओरेस्टेड ने क्या प्रस्तुत किया कि नहीं, धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए उसने क्या किया, सिंपल चीज, एक चालक तार लिया और तार के साथ एक क्या जोड़ा है, बैटरी सेल, और ये कुंजी खुली है, अर्थात स्विच ऑफ है, करंट फ्लो भी नहीं होगा। यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है, ऐसे कैसे रखी है, तार और सुई एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप तार में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सुई में कोई विक्षेप, सुई में विक्षेप तब होगा जबकि इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझिएगा, सुई में विक्षेप तब तक नहीं होगा जबकि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। और हम जानते हैं कि धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ ओरेस्टेड ने क्या देखा कि जैसे ही कुंजी बंद हो गई, यानी कि हमने स्विच ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो होने लगा। करंट, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ वैसे ही इसमें क्या हो गया, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया, विक्षेपित हो गई सुई। अब आप सोचिए, इस सुई विक्षेपित हुई, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जबकि इसके आसपास कहीं कोई चुंबक नहीं है। जब चुंबक है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसका एक ही मात्र उपाय है क्या, कि यहाँ पर धारा बही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तभी जाके सुई क्षेत्र होगा, वरना नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज करें, अर्थात ये प्लस और माइनस, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो सुई का जो विक्षेप हुआ था वो विक्षेप तो होगा, लेकिन अब उल्टा दिशा में, ठीक इसके अपोजिट। यदि धारा की दिशा बदल देते हैं तो विक्षेप की दिशा भी बदल। अगर धारा को घटाते हैं तो विक्षेप कम हो जाता है, धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप। अर्थात ओरेस्टेड ने इस प्रायोगिक तथ्य के आधार पर यह बताया कि जब किसी तार में धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मान तार में बहने वाले
धारा के मान पर और दिशा पर निर्भर करता है। यानी ओरेस्टेट का मुख्य प्रयोग क्या था? तार में धारा बहने के स्थान पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा धारा के मान और दिशा पर निर्भर करता है। बस यही आपका ओरेस्टेट का प्रयोग है। ठीक है।